बेटा 10th क्लास देखो, ये 10वीं का तुम्हारा 15 नंबर का आया हुआ है। इसी तरह तुम्हारे पेपर में भी आएगा। तो एक ऐसे गद्यांश आएगा। मैंने तुम्हें गद्यांश पढ़ना सिखाया था कि पहले इस गद्यांश को पढ़ना। सहस्वातेव मीरा कृष्ण भक्ति लीना वैधव्य काले तस्या समया विशेषतः कथा कीर्तनयो पूजा पाठ्यो हरिचर्चायां च व्यतीतो भवति स्म। तस्या एषा कार्यक्रमा तस्य देवराय विक्रमाय न रोचते स्म। स तां नानाविधैः क्लेशैः अपीडयत्। एकदा स पुष्पहारेण सह सर्पं प्रेषयितवान्। अन्येदयुः तस्याः जीवनलीलां समापयितुं विषयुक्तं चषकं प्रेषयत्। परमेश्वर अनुकंपया सर्पः मीरा न अदशत्, अपि च तस्य विषम् अमृतमिव अभवत्। ईदृशे प्रसंगा तस्याः विश्वासः कृष्णभक्तौ दृढोत्तर अभवत्। मीरायाः भक्तिभावपूर्णानि गेयपदानि प्रतिपाद्यन्ते श्रद्धायाः गीयन्ते। इदं किंवदन्ती प्रसिद्धा अस्ति यन्मीरा द्वारिकायां श्रीकृष्णमूर्तौ विलयंगता। तो ऐसे इस गद्यांश को पढ़ लेना। अब इसमें से एक क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन एक पदेन उत्तर। एक पदेन उत्तर का मतलब मैंने कई बार बताया है कि एक पद में उत्तर, यानी एक बात में। तो यहाँ देखो, सर्पः काम ना अदसत। अब ये अदसत शब्द ढूंढना है, कहाँ पर है। देखो पहली लाइन से लेके यहाँ तक कहाँ पर है, ये देखो। तो पूछ रहा किसको नहीं डसा, तो सर्पः देख लो, ना भी आया है, सर्पः आ गया और ना आ गया, क्या बचा, मीरा। तो इसका उत्तर क्या है, मीरा। बड़े आसानी से गद्यांश से तुम आराम से निकाल के आंसर लिख सकते हो बिना मीनिंग को समझे हुए। दूसरा कह रहा मीरा कस्मात् कालात् भक्ति कृष्ण लीला आसीत, भक्ति लीना आसीत। कह रहा मीरा किस काल के अनुसार भक्ति लीन में आश्रित होती गई। ठीक है, तो इसमें भी क्या कहना है, इसको देखो भक्ति लीना कहाँ पर लिखा है और आसीत। तो ये वाला लाइन पहले ढूंढो और फिर मीरा देखो। यहाँ देखो, यहाँ भक्ति लीना लिखा हुआ, भक्ति लीना आसीत। तो सहस्वात बचपन से ही, ये भी है, मीरा भी है, भक्ति लीना आसीत है, क्या नहीं है, सहस्वात नहीं है। तो इस तरह मिला के इसका आंसर क्या हो गया, सहस्वात। ओके, आगे कह रहे विक्रमः ताम कई अपीडयत। फिर से देखो, आंसर ढूंढने की कोशिश करो। अपीडयत कहाँ लिखा है, विक्रमः कहाँ लिखा है, सहताम नाना विधि अपीडयत है ना। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, सह ताम कई अपीडयत, किस तरह पीड़ा दिया। तो ताम देख लो और अपीडयत देख लो। ताम देख लिया और अपीडयत देख लिया, बीच में क्या छूटा हुआ, नाना विधेयी क्लेशई। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा नाना विधेयी क्लेशई, नाना विधेयी क्लेशई। ठीक है, उसमें से मिला लेना। अब पूर्ण वाक्य का मतलब होता है पूरे वाक्य में उत्तर देना। विक्रमः मीराया जीवन लीलाम समापयितुम किम अकरोत्। अब किम अकरोत्, जीवन लीला समाप्त करने के लिए। तो यहाँ से देखना है कि किम अकरोत्, यहाँ देखो जीवन लीला समापयितुम। तो एक पूर्ण विराम से लेके दूसरे पूर्ण विराम तक, यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा अच्छे से लिखना है तो वहाँ तक लिख देना। तो ये पूर्ण वाक्य का पहला आंसर है। अगला पूछ रहा है कि मीरायाः परलोक गमने संबंधे का किंवदंती प्रसिद्धा अस्ति। क्या किंवदंती प्रसिद्ध है मीरा लोक। तो कह रही हम किंवदंती प्रसिद्धा यन मीरा द्वारिकायाम कृष्णमूर्तौ विलयगता। तो कि कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, ऐसा उनकी प्रचलित है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा है विक्रमः पुष्पहारेण सह कम प्रेषितवान। विक्रम ने पुष्पहार के साथ किसको प्रेषित किया, प्रेषितवान ढूंढ लो, है ना। यहाँ देखो प्रेषितवान लिखा हुआ है। तो सह ताम नाना विधि क्लेश, यहाँ एकदा सह पुष्पहारेण सह
सर्पः प्रेषितवान। ये हो गया तुम्हारे तीसरे का आंसर। इस तरह हो जाएगा। अब कठिन आ जाएगा तुम्हारे इस गद्यांश का शीर्षक, तो मीराबाई के बारे में है तो मीराबाई लिख दो, मीराबाई। ठीक है। और या मीरा या भक्ति लिख सकते हो, है ना, मीरा से ही संबंधित मीरा भी लिखने पे सही हो जाएगा। तो ये तुम्हारा गद्यांश खत्म हो गया। आगे पढ़ोगे, पत्र आएगा। पत्र, भवान स्वास्थ्य रक्षण उपलक्ष्य भवताम मित्र मनोज के प्रति। भवताम प्रति लिखने का मतलब है जिसके लिए लिख रहे हो, तो उसके लिए क्या लिखना, पत्र लिखना है जो तुम्हें भरना है मंजूषा को देख के। मंजूषा देखोगे क्या क्या है, 10 वादने, प्रसन्न मन्ना, व्यायाम, जयंत, स्वपित्रा, मनोज है। पहले ध्यान से पढ़ लोगे, फिर उसके बाद भरने की कोशिश करोगे। देखो लिखा है प्रिय मित्र, तो किसके प्रति लिखोगे, यहाँ देखो पता चल रहा है मनोज के प्रति, तो सीधे पहले नाम ही आ जाएगा, पहले में आ जाएगा मनोज पहला। प्रिय मित्र, या तो नमस्ते आता है तो नमस्ते यहाँ लिखा हुआ है तो पहले नाम लिख दो। ज्ञात यत गत सप्ताह अस्वस्थ अस्सी, अहम सह तो विषय कृतवान। सह किसके साथ, किसी के साथ जाना होगा, तो यहाँ 10 बजे के साथ नहीं, प्रसन्न मन के साथ नहीं, व्यायाम के साथ नहीं, जयंत के साथ नहीं, अपने पिता के साथ। स्वपित्रा सह, ये तो ये दूसरा हो जाएगा, यहाँ दूसरा लिखना है। कृतवान, मम पितु महोदय प्राकृतिक चिकित्सक अस्ति, कह रहे मेरे जो पिता है वो चिकित्सक हैं। तेन स्वास्थ्य रक्षणे ये निर्देशा दत्तवान अहम लिखामी। प्रातः सूर्योदयात् 1 होरा पूर्व शय्या त्याग करणीय, रात्रौ च शयितव्यम। कह रहे कि प्रातः जो है 1 घंटे तक, 1 घंटा सुबह होने से पहले ही शैया को छोड़ देना का कार्य करना, त्याग देना चाहिए, और रात्र में 10 बजे तक सो जाना चाहिए। 10 वादने शयितव्यम। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा। प्रतिदिन भ्रमणम च कर्तव्यम, घूमो और व्यायाम भी करो। चौथा, शनै भोजनम चार्वकम पूर्वम प्रसन्न मना एवं भक्षणीय, मतलब अच्छे से खुश होकर खाओ। 5वां, फिर कह रहा अत्य सर्व कुशल त्वदीय मित्रम, कौन सा, एक जयंत नाम है तो यहाँ जयंत लिख देना। ये तुम्हारा पत्र पूरा हो गया। ये पूरे 10 नंबर का नहीं है, 3 3 6 नंबर का है। देखो यहाँ क्या है कि जब किसी के प्रति, मित्र के प्रति पत्र लिखना है तो यानी उसके लिए लिखना है, उसका नाम लास्ट में नहीं आएगा। पत्र तुम लिखोगे तो आप, देखो भगवान मतलब आप जयंत हो, कह रहा आप जयंत हो, और किसके लिए लिख रहे हो, मनोज के लिए लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो, स्वास्थ्य रक्षा के लिए लिख रहे हो। ये ध्यान रखना क्वेश्चन का, तो अगर ये नाम उल्टा भर दोगे तो नंबर कट जाएगा। आगे ये देखो दिया हुआ है कि इसमें तुम्हें बताया था मैंने क्लास में भी, अगली बार पढ़ाते हुए तुम्हें वीडियो बना के भी भेजी थी। एक बालक विद्यालय जाता है, एक बालक के लिए एक की संस्कृत लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे बालक है विद्यालयम गच्छति, अकेला है ना, गच्छति। 2 बालिकाएं खेल रही हैं, तो 2 बालिकाएं का बालिका, बालिके, बालिके का मतलब होता है 2 बालिकाएं, बालिके खेल रही हैं, तो 2 खेल रही हैं तो सीधे क्रीडतः, 2 के लिए मैंने तह बताया था ना, क्रीडतः। वह उपवन जाता है, तो सह उपवन में जाएगा तो उपवने, अकेला जा रहा ना इसलिए गच्छति। आगे कह रहा है गायक गीत गाता है, तो गायक है, गायक है गीतम, गीतम गायति। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम, पढ़ते हो, 2 पढ़ते हैं तो तह रह जाएगा, पठता है।
क्या पढ़ते हो? संस्कृतम। संस्कृतम, यहाँ पर बिंदी लगा देना। पठतः, ठीक है। इस तरह तुम्हारा ये तैयार हो जाएगा। आगे फिर से दिया हुआ है कि इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखो। तो इसमें जैसे पिछला बताया वैसे करना है, सारी लाइनें अच्छे से पढ़नी है और फिर इसमें से ढूंढ के लिखा है। कह भूरि भूरि परिश्रम में किंचिद वित्तम उपार्जितवान। तो यहाँ पर देख लो, परिश्रम किंचिद सारा कुछ मिल रहा है। तो कौन सा नहीं मिल रहा? कह की जगह भूरि के पहले क्या है? निर्धनु जन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निर्धनु जन। अगला करें, निर्धनस्य पुत्र कुत्र न्योसन अध्ययने संलग्न असंभूत। तो फिर से ढूंढोगे अपने संभूत। देखो, संलग्न संभूत लिखा हुआ है, अध्ययने लिखा हुआ है, निवसन कुत्र कह रहा है, तो जो नहीं लिखा उसको छोड़ दो। ये नहीं लिखा छात्रावासे, तो कुत्र में यहाँ आ जाएगा छात्रावासे। आगे, निर्धन जनक किम विहाय पदतिरेव प्राचलत। तो फिर से पदतिरेव प्राचलत देख लो कहाँ पर है। ये देखो, प्राचलत है, पदातिरेव है और विहाय है। क्या नहीं दिख रहा है किम की जगह? बस यानम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बस यानम। है ना आसानी से? कोई भी मैंने गद्यांश भी नहीं पढ़ा और उत्तर छांट ले रही हूँ। कह रहा है कि पिता कथम व्याकुलो जाता है। तो गद्यांश एक बार पढ़ोगे तो उसके बाद तुम्हें सारी लाइन याद हो जाएगी। जाता है कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो, जाता है। पिता कथम व्याकुलो जाता है, तो यहाँ से उठाओगे पिता से लेके और यहाँ तक, जहाँ तक जाता है लिखा है, चाहे यहाँ तक लिख लो, है ना। पूर्ण वाक्य मिले। निर्धन जनक किमर्थ पदारेव प्राचलत। फिर से वही क्वेश्चन है एक पद की तरह, तो इसमें पूरी लाइन लिख देना उत्तर में, ठीक है। यहाँ से लिखोगे परम आकर्षण और यहाँ तक प्राचलत में दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर से कह रहा, निर्धन जनक किम कर्तुम सफल हो जाता है। क्या करने में सफल हो जाता है निर्धन व्यक्ति? तो सफल हो जाता है कहाँ लिखा है? ये देखो, सफल हो जाता है क्यों? एडमिशन कराने में। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन, और यहाँ से जाता है, ये तीसरा हो गया बड़े पूर्ण पद का। अब ये इतना तुम्हें आ जाएगा, बिल्कुल भी गलती मत करना। ये 2 नंबर का आता है तुम्हारा। तो इसी तरह पिता पुत्रा, ये देखोगे तो तुम्हारी किताब से है सूक्ति उक्तय होगा या सुभाषतानी से हो, सूक्तय से होगा। आलस्य से ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु ना उद्यम समो बंधु कृत्वा यमनो। अब जब मेन बात है कि यहाँ पर दिया हुआ कृत्वा भी दिया हुआ है, महान भी, बंधु भी और आलस्य भी। तो अन्वय में ही शरीरस्थ मनुष्याणाम है ना। तो अब क्या क्या ही लिखा हुआ है? आलस्य ही लिखा हुआ, तो पहले में क्या लिख दोगे? आलस्य। मनुष्याणाम शत्रु, शत्रु के पहले रिपु मतलब शत्रु होता है। शत्रु कैसा है? महान है, तो यहाँ लिख दोगे महान। अब उद्यम समय, उद्यम समूह ये लिखा हुआ है ना। उद्यम के समान कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? बंधु। क्योंकि यहाँ तो कुछ इधर से लिखा नहीं, उद्यम लिखा ही है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसके आसपास का, अगल का बगल का देखना है, आगे या पीछे का। तो बंधु है, तो यहाँ पर हो जाएगा बंधु। अब कह रहा क्या बचा? कृत्वा। ये है कृत्वा, ठीक है। इस तरह तुम्हारा ये 15 नंबर का तैयार हो जाएगा। अच्छे से इसे पूरा कर लेना।